हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या? परमाणु संरचना। तो कल हमने पढ़ा था, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। कल हमने बॉन्ड देखे थे, कौन कौन से देखे थे। तो कल हम देख चुके थे सही कौन कौन से देखे थे हमने। वैद्युत संयोजक बंध देखा था, सहसंयोजक बंध देखा था और उपसहसंयोजक बंध देखा था। तो हमने ये चीज़ें कल पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो चीज़ें बची हैं तो इनको आज हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, किन के मध्य बनता है? जब उसका पहले तो देखिए कि इसमें नाम क्या लिखा है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन नाम है तो एक तो क्या होगा, एक साइड से तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्या होगा? एक साइड तो हाइड्रोजन का उपस्थिति होना, और हाइड्रोजन की उपस्थिति होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और किसी अन्य तत्व के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और कोई अन्य तत्व होगा, क्या होगा, कोई ना कोई अन्य तत्व होगा। तो अन्य तत्व कैसा होगा, वो भी कैसा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब उसमें क्या होगी, ऋणात्मक का मतलब उसको क्या, एक इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में की उसमें क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की जिसमें ज़रूरत होगी। किसमें? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इनमें क्या, एक अणु, एक किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, उनसे एक इलेक्ट्रॉन कम वाले के साथ, या जो ऋणात्मक परमाणु हैं उनके साथ क्या करता है, जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, परमाणु उनके बीच जो आकर्षण बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। किनके मध्य वो बनता है, किनके मध्य, हाइड्रोजन और जो क्या है, ऋणात्मक परमाणु है। क्या है? जो ऋणात्मक परमाणु, जो वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये क्या है, वैद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं। इनके बीच जो बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि HF। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य क्या बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जैसे क्या हो, H2O। तो ये क्या होता है, H और एक साइड H। तो ये क्या होता है, जल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से ये क्या करता है, बॉन्ड बनता है। तो इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। या कैसे, अमोनिया NH3। देखिए ये NH3, तो इसमें क्या है, N1 है। क्या है, N1 है, H कितने, 3 है। तो इसको कितने की ज़रूरत हो, 3H की। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कल के जो एकल बॉन्ड पढ़े थे वो भी क्या है, एक प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है। किससे? जो सहसंयोजी बॉन्ड पढ़े थे कल हमने, जो सहसंयोजी बॉन्ड पढ़े थे उनसे क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, हाइड्रोजन बॉन्ड को दो प्रकार के होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, एक अंतर अणुक, एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं, अंतर अणुक का मतलब जो इनमें क्या हो, जो यौगिक होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इनमें भिन्न भिन्न या अलग अलग यौगिकों के बीच अलग अलग अणुओं में ये बनता है। और जो अंतः अणु है वो क्या, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन में क्या होगा, जो परमाणु ऋणात्मक होगा उसी में क्या करेंगे, वो बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, उसी में बॉन्ड बनाएगा। तो इसको देखते हैं, फिर हम आगे समझते हुए चलते हैं। किसी अणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि के विद्युत
ऋणात्मक परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सामान्यतः जो हाइड्रोजन बंध होता है वो क्या वैद्युत स्थितिकी या द्विध्रुवी अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। क्या होता है? द्विध्रुवी मतलब दोनों साइड, जैसे ऑक्सीजन का ये क्या था, ये H, ठीक है, द्विध्रुवी। तो इस तरीके से क्या होता है? निर्मित होता है, के मध्य निर्मित होता है। और यह कैसा होता है? यह सहसंयोजी बंध से कैसा होता है? दुर्बल होता है। ये क्या दुर्बल लिखा हुआ है? कैसा दुर्बल होता है? कैसा होता है? दुर्बल। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया हो गया, जल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। तो अब देखते हैं इसके यह कितने दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो देखते हैं एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यह क्या होता है? यह बंध समान या भिन्न यौगिक के अलग अलग अणुओं के बीच बनता है। तो ये कैसा होता? अलग अलग अणुओं के बीच में क्या करता है? लगता है। क्या करता है? अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है। जैसे उदाहरण में एल्कोहल, जल, तो ये क्या अलग अलग। तो इसका जैसे बनाएंगे अगर कैसे लगेगा, तो एल्कोहल का बनाते हैं C2H5 का, इसका तो इसका क्या C कितने? 2, तो C कितने? 2 हो गए। एक क्या OH, तो इसमें क्या एक OH लगा दिया, क्या एल्डिहाइड लगा दिया, क्या OH को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो OH लगा दिया। अब कितने H बचे? अपने 5। तो इसके पास कितने? 2 पूरे हो गए। कितने की? 2 की ज़रूरत है, तो इसको 2 और दे देते हैं। तो इसके कितने? 4 हो गए। इसको कितने की ज़रूरत है? इसके पास 1 हो गया, तो इसको कितने की? 3 की ज़रूरत है, तो 1 दे दिया, 2 दे दिया, और एक ये कितना? 3 दे दिया। तो कितने एच थे हमारे पास? 5 एच थे। तो 1 2 3 4 5, कितने? ये 5 एच हो गए। इस तरीके से इसकी संरचना बनती है। जल का भी ऊपर बनाए थे हम लोग, तो OH ये जल का हो गया। इस तरीके से ये बंध बनते हैं। इनको बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अंतर अणुक था। तो अंतः में क्या? एक ही अणु, क्या एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु के माध्यम बनता है। ये जैसे उदाहरण में RNA DNA। RNA में क्या क्या होता है? RNA DNA में क्या क्या किससे बना होता है? ये इनमें क्या क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, क्या? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इन्हीं के मध्य जो लगते हैं बॉन्ड, वो क्या होते हैं? वो अंतरणुक होते हैं। क्या? वो अंतरणुक बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इसमें जो रासायनिक क्या होती है, जो रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है? जो परमाणु या आयन होता है वो क्या करता है? एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है। ऑक्सीकरण में क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? त्यागेगा। तो उसमें कौन सा आएगा? उसमें धनात्मक विद्युत अवस्था आएगा। क्या? धनात्मक आएगा। क्या? तो उसकी जो विद्युत आवेश आएगा उसमें क्या? कैसा? धनात्मक आवेश आएगा। वो धनात्मक अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको ऑक्सीकरण कहा जाएगा। तो मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देना, तो वो क्या? धनात्मक या ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जो क्या करेगा? जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? अपचयन। उसमें क्या हो जाएगा? अपचयन। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे क्या? Fe, लोहा, FeCl, ठीक है। तो इसमें प्लस में क्या? Cl2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा FeCl3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? FeCl3। इसमें क्या था? इसमें ये बना। अब जैसे अपचयन में क्या होगा? अपचयन में हो जाएगा Na प्लस Cl। क्या है? तो ये क्या? NaCl। Na क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। तो NaCl बना। इसमें ये क्या है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? FeCl3 बना दिया।
तो इसको देखते हैं भाषा में। ऑक्सीकरण किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या विद्युत ऋणात्मक आयन को त्यागने और विद्युत धनात्मक या अवस्था में परिवर्तित होना क्या होता? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को त्यागना और उससे क्या? विद्युत धनात्मक अवस्था में क्या होना? परिवर्तित होना क्या होता? ऑक्सीकरण कहलाता है। FeCl2 + Cl + क्या बनेगा? FeCl3 बन गया ये। इसके बाद दूसरा क्या? अपचयन। तो वह रासायनिक प्रक्रिया क्या? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था को प्राप्त करता है। क्या? जब ग्रहण करेगा तो क्या? ऋणात्मक अवस्था आएगी, में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या? आयन या अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। Na+Cl NaCl। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन हुआ। अब देखते हैं ऑक्सीकरण के एवं अवकारक। क्या? ऑक्सीकरण एवं अवकारक देखते हैं। ऑक्सीकारक एवं अवकारक। ऑक्सीकारक एवं अवकारक, यह इसको क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकारक को क्या बोलते हैं? अपचायक। अपचायक क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? देखते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं? जो ऑक्सीकरण की क्रिया क्या करवाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं क्या हो जाते हैं? अपचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वयं अपचित होते हैं। मतलब क्या करते हैं? स्वयं अपचित, मतलब स्वयं उसमें क्रिया में भाग लेके उसमें क्या? उस क्रिया को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? उस क्रिया को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। जो अवकारक या अपचायक होते हैं, तो वे क्या होते हैं? वे पदार्थ अवकारक या अपचायक कहलाते हैं जो क्या? अपचयन की क्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं? अपचयन की क्रिया करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं? अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। क्या करते हैं? स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। तो ये अवकारक। देखते हैं आगे। जो प्रमुख ऑक्सीकारक हैं कौन कौन से? प्रमुख ऑक्सीकारक हैं ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑक्सीकारक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं ऑक्सीकारक। ये क्या है? ऑक्सीकारक हैं। और जो अवकारक हैं क्या है? जो अवकारक या अपचायक, जो अपचायक है वो क्या? ऑक्सीजन है, H2S है, CO है, SO2 है। क्या? SO2 है, कार्बन है, लिथियम है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और क्या है? ये स्टेनस क्लोराइड है। क्या? स्टेनस क्लोराइड है। ये सारे के सारे कैसे हैं? अपचायक हैं। सारे के सारे क्या हैं? अपचायक हैं। अब इसमें जो फ्लोरीन है, क्या? जो फ्लोरीन है वो क्या? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है, या फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है? फ्लोरीन होता है। इसकी जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। किसकी? फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसमें लिथियम की प्रबलता क्या? सबसे, यह अवकारक है। जो लिथियम होता है वो क्या? सबसे प्रबल क्या है? अवकारक है। क्या होता है? सबसे प्रबल अवकारक है। कौन? लिथियम। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें क्षमता होती है। किसमें? लिथियम। तो ये था ऑक्सीकरण और अवकारक। तो अब इसमें जो कुछ दोनों का कार्य करते हैं, H2S है, H2O2 है, SO2 है, HNO3 है, Fe3 है, Cr है। तो ये आदि जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों की तरह कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक को समझते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या है? समस्थानिक का मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु, कैसे? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका जो तो सीधे से समस्थानिक का मतलब क्या है और समभारिक का मतलब? समभारिक में समझिए कि इसमें क्या? समभार, इसमें क्या है? भार है।
तो इसमें क्या है भार और इसमें क्या है सम है। तो सम भार मतलब भार क्या होगा समान होगा। इसमें क्या होगा भार समान होगा। क्या होगा भार समान होगा। और सम स्थानिक तो इसमें क्या सम स्थान, तो इनका स्थान क्या होगा समान होगा। इनका क्या स्थान क्या होगा इनका समान होगा। तो जो इनका परमाणु क्रमांक होता है क्या जो समस्थानिक में क्या जो परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक क्या होता है समान होता है। परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के जो परमाणु हैं जिनका क्या जो परमाणु संख्या होती है क्या होती है परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है। लेकिन इसमें क्या हो जो द्रव्यमान संख्या जो भार है वो क्या होती है अलग होती है, अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है इसमें भार क्या होता है समान होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है अलग अलग होता है। तो समभारक में क्या भार समान होता है और समस्थानिक में क्या परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक समान होता है। ये चीज़ इनमें होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन का किसका 1 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1 होता है। तो हाइड्रोजन के कितने 3 परमाणु क्रमांक समस्थानिक होते हैं। कौन एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। तो H, तो इसका क्या क्या होगा इसका परमाणु क्रमांक क्या समान रहेगा। तो परमाणु भार क्या होगा बदलेगा, क्या होगा परमाणु भार बदलेगा। तो इसका H2 H3 क्या होगा H3। तो इसको जो H1 होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोटीनियम, प्रोटियम। ये क्या होता है प्रोटियम होता है। ये क्या होता है ड्यूटीरियम होता है। क्या ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम क्या होता है ड्यूटीरियम होता है। तीसरा क्या होता है तीसरा होता है ट्राइटियम। क्या होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो ये क्या हाइड्रोजन के क्या 3 समस्थानिक होते हैं। कितने 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे कार्बन के कितने 2 होते हैं। कार्बन के कितने 2 होते हैं। कितने कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। कितना 6। तो C6 और ये कितना 12 और कौन सा होता है 14 होता है। कार्बन 6 14 होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका C12 और C14 6 14 इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है इसके क्लोरीन के भी कितने 2 होते हैं। कितने क्लोरीन के कितने होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो होते हैं Cl1735। Cl दूसरा कौन सा होता है 1737। ये क्लोरीन के होते हैं। क्या होते हैं ये क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। इसी प्रकार से समभारिक इनमें क्या इनका जो स्थान है इनका क्या परमाणु क्रमांक वो क्या समान है। क्या परमाणु क्रमांक सबका क्या समान। कार्बन कितना 6 तो 6, हाइड्रोजन 1 तो 1 तो 1। इनका परमाणु भार 1 2 3 इनका बदला है। परमाणु भार इसका 12 इसका 14 है। इसका क्या क्लोरीन का 1 का 35 है, 1 का कितना 37 है। तो इस प्रकार से बदले हुए। अब समभारिक में क्या ये जो भार है ये क्या होगा समान होगा। समभारिक में क्या होगा भार समान होगा। जैसे आर्गन 18, आर्गन का कितना होता है 18 होता है। आर्गन का कितना 18, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 40 होता है। तो इसका क्या आर्गन का परमाणु भार कितना 40 हो गया। कितना होगा 40 हो गया। अब दूसरे किसका होगा अब किसी और का भी क्या होगा परमाणु। तो एक क्या 19 पोटेशियम, पोटेशियम का भी कितना 40 होता है। कैल्शियम का भी कितना होता है, कैल्शियम का कितना परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम का परमाणु भार 40। तो इसमें क्या ये क्या समभारिक हो गए। ये क्या हो समभारिक हो गए। क्या हो समभारिक हो गए। जैसे नाइट्रोजन का कितना 7 होता है, इसका परमाणु भार कितना 14 होता है। कार्बन का भी कितना होता है 14 होता है परमाणु भार। कितना कार्बन का भी कितना 14 होता है। तो ये क्या परमाणु भार कैसे हो गए समान हो गए। अब एक और जैसे देख लीजिए सोडियम का, सोडियम का कितना होता है 11 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना 24 होता है। और मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, मैग्नीशियम कितना 12 होता है, इसका लेकिन परमाणु भार कितना होता है mg
इसका कितना 24 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना 24 है। तो ये क्या, इनका परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग हैं, तत्व अलग अलग हैं। तो ये इस तरीके से होता है। इनमें क्या है, समभार में भार उनका क्या, भार समान होगा, भार क्या होगा, समान होगा। और समस्थानिक में क्या, जो इनका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक है वो क्या समान होता है। तो ये चीज़ होती है समस्थानिक में और समभारिक में। तो चलिए इसको भाषा में देखते हैं। तो देखते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक, एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या संख्या, परमाणु संख्या इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर समान तथा द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, मास मतलब भार, एटॉमिक मास कैसे भिन्न भिन्न हो, वे क्या हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक, जिन तत्वों का या जिन तत्वों का द्रव्यमान संख्या या जिन तत्वों की क्या द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, वे क्या होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब इनके गुण क्या हैं, ठीक है, और गुण क्या हैं। तो इनके गुण जो समस्थानिक हैं, ये क्या होते हैं, इन तत्वों की क्या, इन तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न एवं कैसे रासायनिक गुण कैसे समान होते हैं। तो किनके भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न, समस्थानिक के क्या होते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो समभारिक होते हैं उनमें इनके क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुण कैसे होते हैं, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी चीज, किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जो समभारिक होते हैं वे आवर्त सारणी में क्या अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग स्थान पर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग स्थान ग्रहण करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। समस्थानिक में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन जो समभारिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी अलग अलग होती है। क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये हमारे क्या हुए, समस्थानिक। जैसे समस्थानिक का और उदाहरण समझ लीजिए। समस्थानिक का एक बहुत प्रसिद्ध है यूरेनियम। क्या, यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है। कितना होता है, 92 होता है। तो इसके समस्थानिक कितने होते हैं, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने, इसके 3 समस्थानिक, जो क्या प्राकृतिक से, क्या प्राकृतिक इसके 3 समस्थानिक कैसे होते हैं, प्राकृतिक। कौन कौन से, यूरेनियम, कौन सा, यूरेनियम 234, नाम सुना होगा, जो बॉम्ब वगैरह में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक से होते हैं। ये क्या प्रकृति में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ और हैं समस्थानिक हैं जो क्या है निर्मित किए गए हैं, जो ऐसे प्रकृति रूप में नहीं पाए जाते। उनको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त, इनको प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम 232, यूरेनियम 233, क्या यूरेनियम 233, यूरेनियम 200 ये क्या 38 है, 238, ये 236, तो यूरेनियम 237, ये क्या, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है। ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण इससे पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। अब देखते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक में होता है जिन परमाणुओं में के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो इसमें सम न्यूट्रॉनों में क्या होता है, ना किनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। नाम से क्या लग रहा है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो इसमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी। जैसे उदाहरण में क्या है, फास्फोरस, क्या फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। और इसका 31 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 31 होता है। सल्फर का हो गया, सल्फर का कितना होता है, S 16 होता है। और परमाणु भार कितना 32 होता है। तो इसका क्या होता है, इनमें इनके नाभिकों की संख्या कितनी होती है, इन दोनों में कितनी होती है, नाभिकों की संख्या कितनी होती है, इन दोनों में कितनी 16 होती है। कितनी होती है, इनमें दोनों में नाभिकों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है।
इसी प्रकार से जैसे क्या बेनेडियम, कौन सा हो गया बेनेडियम, बेनेडियम हो गया, बेनेडियम कितना 23, 51 उसका परमाणु भार होता है। और कौन सा क्रोमियम, नाम सुना होगा क्रोमियम, क्रोमियम इसका कितना होता है, इसका होता है 24 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार कितना होता है 52 होता है। कितना होता है परमाणु भार 52 होता है। तो इनके कितने होते हैं, इनमें कितने नाभिकों की होती संख्या होती है, इनमें 28 होती है। इन दोनों में कितनी होती है नाभिकों की संख्या, कितनी 28। तो इनमें फास्फोरस और सल्फर में नाभिकों की संख्या क्या समान, तो इनको सम न्यूट्रॉनिक हो गए। बेनेडियम और क्रोमियम में नाभिकों की संख्या क्या है समान, तो ये क्या सम 28, तो क्या ये सम न्यूट्रॉनिक हो गए, ये क्या सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। अब देखते हैं साई सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी समान होगी। तो इनमें जिन परमाणु आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है समान होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे तो के उदाहरण में हीलियम, लिथियम, नियोन और आयरन, इन सब में क्या होती है किनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सब में समान होती है 10 होती है। कितनी इनमें सम में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। तो ये क्या हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये चीज़ें हमने आज देखी। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं कभी कभी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो क्या होते हैं किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, किसी भी परमाणु की कैसी बाह्यतम, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो और दूसरा पूछ लेते हैं क्या होता है, होता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कौन सा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो भीतरी कक्षा में, कौन सी भीतरी, जो पहली कक्षा होती है कौन सी भीतरी कक्षा में, भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किसी में किसी के ले लीजिए एम जी ले लीजिए, एम जी कितना तो 12 होता है, 12 को तोड़िए 2 8 2, तो इसका भीतरी क्या 2, इसका बाहरी भी कितना 2, तो इसकी भीतरी कक्षा भी 2, इसकी बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा में कितने 2, तो ये क्या होता ये होते संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इनको क्या बोलेंगे संयोजी, इनको क्या कोर, ये क्या हो जाएगा कोर। किसी भी हर का कितना कोर कितना 2 ही होता है, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 ही होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।